अब किसकी सहायता की जाए। दो बातें सामने रख दी कि भाई देखो, एक और मेरी 18 अक्षौहिणी सेना होगी। कितनी बड़ी सेना, 4 लाख रथ, यानी 8 लाख हो गए, रथ में एक तो बैठा ही होगा, और 4 लाख हाथी। हाथी के ऊपर भी कोई सवार होगा, एक चलाने वाला होगा, एक हाथी लड़ने वाला होगा, और फिर 12 लाख घोड़े और 20 लाख पैदल, यानी 48 लाख हो गए। एक और ये मेरा सैन्य बल, इतनी बड़ी आर्मी, इतनी बड़ी फौज, और दूसरी ओर मैं अकेला, और मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो दुर्योधन ने कहा मुझे तो जल्दी से आर्मी दे दीजिएगा, फौज दे दीजिए। अर्जुन ने कहा मुझे विश्वास है, यत्र योगेश्वरा कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा, श्री कृष्ण मेरे साथ होंगे तो अवश्य विजय प्राप्त होगी। यानी वो भगवान जानता था श्री कृष्ण को, और भगवान को कौन जान सकता है? जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाए। इन आंखों से भगवान को नहीं देखा जा सकता, वो सर्वत्र व्याप्त है लेकिन दिखाई नहीं देता, तो इन आंखों से भगवान को नहीं देखा जा सकता। जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है वो दिव्य दृष्टि प्राप्त कर लेता है। यानी वही जो मैंने प्रारंभ में आपको बताया कि स्पिरिचुअल गवर्नमेंट में 2 पार्टी हैं और 3 सनातन तत्व हैं, अनादि, जीव, ब्रह्म, माया। तो माया ने हमारे ऊपर अधिकार किया हुआ है। ये संसार माया से ही बना है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब माया के ही कच्चे बच्चे परिवार वाले हैं। यानी फिलॉसफिकल लैंग्वेज में, स्पिरिचुअल लैंग्वेज में ऐसा समझिएगा कि 3 हमारी एंटिटीज हैं जो कि इटर्नल एंटिटीज हैं, सनातन है। तो माया एक ऐसी पावर है भगवान की जिसने हमारे ऊपर अनादिकाल से अधिकार किया हुआ है। इस माया के कारण ही हम दुखी हैं, परेशान हैं, अशांत हैं। तो ये माया जाएगी कैसे? 7वें अध्याय में भगवान ने समझाया, दैवी येषा गुणमयी, दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतांतरन्ति ते। 14वां श्लोक है 7वें अध्याय का, 7th चैप्टर का 14th श्लोक। और भी बहुत जगह इस सिद्धांत को बताया श्री कृष्ण ने। जो मुझे ही अपना मान लेगा बस उसकी माया चली जाएगी। तो इसका मतलब अर्जुन ने श्री कृष्ण को ही अपना मान लिया था, तभी तो उसको यह विश्वास था कि अगर श्री कृष्ण मेरे साथ रहेंगे तो विजय अवश्य होगी। तो ये फिर अज्ञान कैसे आया? ये केवल एक्टिंग, हम लोगों के मार्गदर्शन के लिए। अर्जुन ने अज्ञानी बनकर प्रश्न किया और भगवान ने उसका समाधान किया। गीता में वेदांत, सांख्य, न्याय, मीमांसा, वैशेषिक, पतंजलि 6 के 6 दर्शनों का लेक्चर है। अन्यथा तो जब अर्जुन दूसरे अध्याय में ही कह रहा है, शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम, और कह रहा है मुझे पाप लगेगा, पाप लगेगा, पाप लगेगा। प्रारंभ में गीता के अर्जुन ने यही तो कहा, सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापय मेच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। और जब गए तो अर्जुन ने सोचा कि शायद हो सकता है द्रोणाचार्य इत्यादि ना आए, भीष्म पितामह इत्यादि ना आए, क्योंकि वे द्रोणाचार्य तो उनके गुरु थे। अब गुरु शिष्य से लड़ाई करेगा, तो इसलिए उसने देखना चाहा कि द्रोणाचार्य आए हैं। जब उसने देखा अरे मेरे गुरु भी आए हैं और भीष्म पितामह जो सबके पिता हैं वो भी आए हैं, तब उसने घबरा कर कहा नहीं नहीं, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। 29-30 श्लोक में वर्णन किया गया गीता के,
सीदंति मम गात्राणि वेपतुश्च शरीरे में रोमहर्षस्य जायते। मेरा शरीर कांप रहा है। गांडीवम संसते हस्तात् तौ चैव परिदह्यते न च शक्नोमि वस्थातुं भ्रमति च मे मना। जनार्दन, मेरा शरीर कांप रहा है, गांडीव मेरे हाथ से छूटा जा रहा है। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। 32 फर्स्ट चैप्टर का। मैं ये राज्य नहीं चाहता। ए मुक्त्वार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत, बैठ गया रथ के ऊपर। और अर्जुन ने बकायदा रीजन दिया कि मैं युद्ध क्यों नहीं करूंगा। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृष्ण मधर्मो विभवत्युत अधर्मा विभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। वर्ण संकर संतान उत्पन्न होगी, मैं इनको मारूंगा तो स्त्रियां विधवा हो जाएंगी तो मुझे पाप लगेगा। ये पहले अध्याय में अर्जुन कह रहा है श्री कृष्ण से। तो इसी समय श्री कृष्ण कह देते, अरे पाप वाप तुझे लगेगा तो मैं ही तो जज हूं, मैं ही तो सुप्रीम कोर्ट हूं, मैं ही तो फल का देने वाला हूं, तेरे पाप वाप सब माफ कर दूंगा। लेकिन बोलते चले गए, बोलते चले गए, बोलते चले गए। लास्ट में 18 चैप्टर का है 66 श्लोक नंबर, जो कि गीता का सार है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अरे पहले चैप्टर में ही कह देते कि मैं सब पापों से मुक्त कर दूंगा अर्जुन, तू बस मुझे अपना मान ले। लेकिन नहीं कहा श्री कृष्ण ने। सब वेदांत, सांख्य, न्याय, मीमांसा, वैशेषिक सब दर्शनों का ज्ञान देना था हम लोगों के मार्गदर्शन के लिए। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा युद्ध कर, और अर्जुन कह रहा युद्ध नहीं करूंगा। अगर आपको ये ना बताया जाए, केवल ये कहा जाए कि दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, एक ने कहा मैं युद्ध करूंगा, दूसरे ने कहा नहीं करूंगा, तो जो कह रहा था मैं नहीं करूंगा तो पहले ने कहा नहीं नहीं युद्ध कर, हत्याएं कर, मार, मर्डर कर। आप कहेंगे बड़ा खराब आदमी था वो। जब आपको ही पता लगेगा श्री कृष्ण है तो आप चुप हो जाएंगे, क्योंकि समझा नहीं जा सकता उनके कार्यों को। उनके सब कार्य दिव्य होते हैं। वही 4th चैप्टर में भगवान ने बताया, जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म। मेरे जन्म कर्म सब दिव्य हैं। अजोपि सन्न व्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि युगे युगे। अपनी प्रकृति का सहारा लेकर, योग माया का सहारा लेकर मैं अवतार लेता हूं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये नहीं बताया, पहले चैप्टर में ही कह देते बस युद्ध ही ना होता, बात खत्म। पहले चैप्टर में ही उसको एश्योरेंस दे देते अर्जुन को कि भाई मैं करता हूं, देखो फल देने वाला तो मैं हूं। भगवान ही तो हमारे अंतःकरण में बैठकर हमारे अनंत जन्मों का हिसाब किताब रखता है। कोई सैलरी नहीं लेता, कोई तनख्वाह नहीं लेता हमसे, और हम दे भी क्या सकते हैं उसको। कोई अच्छा करे बुरा करे वो केवल नोट करता है। तो अगर ये कह दिया जाए आपसे तो आप कहेंगे बड़ा खराब आदमी था। लेकिन जब श्री कृष्ण की बात आई, भगवान की बातें हमारी बुद्धि से परे हैं, और जो भगवान को प्राप्त कर लेता है उसके कार्यों को भी नहीं समझा जा सकता, क्योंकि हम माइक हैं। और मैंने बताया हमारे जब तक वो दिव्य बुद्धि नहीं मिलेगी तब तक हम इन कार्यों को नहीं समझ पाएंगे। तो 2nd चैप्टर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कुतस्तलमिदं, अरे उठ अर्जुन, ये कायरतापूर्ण कैसे व्यवहार कर रहा है, उठो। फिर अर्जुन ने कहा गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके।
हत्वार्थ कामास्तु गुरु निहैव भुंजीये भोगान रुधिर प्रदिग्धान। मैं भिक्षा मांग कर खाना अच्छा समझूंगा बजाय इसके कि मैं अपने गुरुजनों की हत्या करूं। 5वें श्लोक में बोला, फिर 7वें में कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि ताम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य हूं, मेरे लिए जो कल्याणकारी बात हो वो कहिएगा गोविंद। देखिए यहां कितना बड़ा रहस्य छिपा है इस श्लोक में। शिष्य कहा अर्जुन ने, शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। प्रपन्न शिष्य हूं, पन भी नहीं कहा, प्रपन्न। एक एक शब्द में साइंस है। पन माने लेट जाना, जय हो करना, जैसे हम लोग बोलते रहते हैं। श्रोता बहुत प्रकार के होते हैं। भागवत में अनेक प्रकार के श्रोताओं का वर्णन किया गया है। हंस श्रोता होते हैं, मीन श्रोता होते हैं, चातक श्रोता होते हैं, जो हंस की तरह सार सार ग्रहण कर लेते हैं, चातक की तरह स्वाति नक्षत्र जैसे रसपान करता है, ऐसे भगवत चर्चा ही सुनते हैं। और जो अवर श्रोता होते हैं, भेड़िए की तरह इधर उधर देखते रहते हैं, कौन आया कौन गया, कौन क्या कर रहा है। अच्छा आज वो अकेली आई है, अरे आज गीता जयंती पर तो वो भी आ गए, डॉक्टर साहब भी आ गए, अरे वो भी आ गए। उनका ऐसे बस इधर उधर गर्दन घूमती रहती है। उष्ट श्रोता भी होते हैं, जैसे वो कटीली झाड़ी खाते हैं, बस उनको कुसंग से मतलब है। और एक जो अपने अपने प्रचार के जीवन में देखा है, वो होते हैं जय हो श्रोता। आराम से बैठे रहते हैं, सोते रहते हैं, और जब आंख खुल के थोड़ी सी हाथ आगे वाले के उपास लगा, उसने पीछे मुड़कर देखा, जय हो। और वो चाहे जय हो की बात चल रही है या नहीं चल रही है, तो ये होते हैं जय हो श्रोता। तो अर्जुन ने कहा शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। मैं प्रपन्न हूं, पन नहीं। ऐसा नहीं कि मैं लेट जाऊं और जय हो करूं बस केवल। ऐसे ही तो हम लोग करते हैं। हाँ गुरुजी है तो सब आपका ही, लेकिन छूना मना है। किसके बच्चे खेल रहे हैं? गुरुजी सब आपके ही हैं। अच्छा तो एक बच्चे को आश्रम में सेवा के लिए ले जाऊं, वहां गरीबों की सेवा करेगा, हॉस्पिटल में सेवा करेगा। हाँ गुरुजी है तो सब आपका ही, लेकिन 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 छूना मना है। तो अर्जुन कह रहा है मैं प्रपन्न शिष्य हूं, यानी कंप्लीट सरेंडर। बस यही तो गीता की फिलॉसफी है। क्या क्यों किंतु परंतु चूंकि लेकिन नहीं लगाना। और शिष्य कह रहा है, उसने यही नहीं कहा मैं अंश हूं, क्योंकि हमारा शास्त्र सिद्धांत है कि गुरु की शरण में जाओ, गुरु के द्वारा ही भगवान से मिलना होगा। भगवान के सेक्रेटरी को पकड़ो। भगवान ने ये लॉ बना दिया कि मेरे पास वो प्रेम है लेकिन मैं दे नहीं सकता। मेरे किसी आदमी को पकड़ो। भगवान का आदमी कौन? अरे हम भी तो भगवान की संतान है। अमृतस्य वही पुत्रा, ये तो वेद में लिखा है। सभी जीव भगवान की संतान है, तो भगवान के आदमी से क्या मतलब है? हम इस स्थिति में हैं, इस स्थिति में जो आ जाए वो भगवान का आदमी बन जाए। गीता क्या है? इस स्थिति से इस स्थिति में आना। अनादिकाल से हम इस स्थिति में हैं, भगवान के विमुख हैं, हमें सन्मुख होना है। बस ये गीता है। तो अर्जुन तो प्रारंभ में ही कह रहा है शिष्यस्ते हम स्वादिमाम त्वाम प्रपन्नम। मेरे लिए जो कल्याणकृत हो, बस गोविंद
मेरा मार्गदर्शन करो। तुष्णीम बभूव न योत्सेति गोविंदा, मेरे से ये युद्ध नहीं होगा, ये खून खराबा मुझसे नहीं होगा। ऐसा कहकर अर्जुन बैठ गया, चुप हो गया। तब 20, 22, 23, 24 में सिद्धांत समझाया श्री कृष्ण ने, जो शास्त्रीय सिद्धांत है और जो प्रैक्टिकली हमें फॉलो करना है। अगर प्रैक्टिकली वो हम फॉलो कर ले तो फिर हम अशांत ना हो, दुखी ना हो, किसी के मरने का दुख ना हो, किसी के जन्म लेने का दुख ना हो। तो 20वें श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तू नित्य है, तू अपने आप को शरीर मान रहा है। कौन किसको मारता है, कौन किसको मार सकता है? और तू सोच रहा है कि तू मारने वाला है। ये आगे 11th चैप्टर में इस सीक्रेट को बताया श्री कृष्ण ने। मयैवैते नियता पूर्वमेव निमित्त मात्रं भव सव्यसाचिन्। तुझे तो केवल निमित्त बनना है, मेरे द्वारा सब मार दिए गए। तेरे अंदर क्या पावर है जो तू मार सकता है? द्रोणाचार्य तेरे गुरु हैं, करोड़ों अर्जुन को मार दे वो। तो अर्जुन को बताया, तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे वस्त्र बदलते हैं ऐसे ही आत्मा शरीर बदलती रहती है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। न कोई शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न हवा सुखा सकती है, न पानी गीला कर सकता है। ये आत्मा है। अच्छेद्यो यमधाह्यो यम अक्लेद्यो शोष्य एव च। ये सारा 2nd चैप्टर में भगवान ने अर्जुन को समझाया कि अगर हम ये मान ले कि हम आत्मा है तो सारी अशांति हमारी समाप्त हो जाए। बस हमारे दुख का कारण यही है कि हम अपने आप को शरीर मानते हैं। हम पंजाबी नहीं, गुजराती नहीं, बंगाली नहीं, मद्रासी नहीं, हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, हम आत्मा हैं। मैं कौन, मेरा कौन। महाराज जी के ऐतिहासिक प्रवचन श्रृंखला मैं कौन हूँ और मेरा कौन है, बस इतना समझ लीजिएगा। 103 प्रवचन के रूप में उन्होंने ये ऐतिहासिक प्रवचन श्रृंखला दी है, वो भी इतनी एडवांस एज में, 89 इयर्स की एज में सारा ज्ञान उसमें प्रकट कर दिया उन्होंने। और अगर हम ये मान लें कि हम आत्मा है तो ना हमें अशांति हो, ना किसी की फीलिंग हो। अगर कोई कहता है तुम कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, तुरंत आग लग जाती है। बदतमीज मुझे ऐसा कहता है, गधे हो, उल्लू हो। अरे वो तो तुम्हारे शरीर को कह रहा है, आत्मा तो को कुछ नहीं कह रहा। तो ये ज्ञान हमें भूल जाता है और यही हमारे दुख का कारण है। इसीलिए हम अशांत होते हैं। अगर हम ये मान ले कि ये शरीर मरता है, हाँ ये एक अलग बात है कि मानव देह बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान ने कृपा करके ये मनुष्य का शरीर दिया। इस मनुष्य के शरीर में ही हम भगवान का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। 84 लाख प्रकार के शरीर हैं, अनेक रंग के, अनेक ढंग के, जलचर, भूचर, खेचर, पानी में रहने वाले और वायु में रहने वाले, पृथ्वी पर रहने वाले। लेकिन वो सब ये ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते कि भगवान को कैसे जाना जाए। आत्मा उनके अंदर भी है, लेकिन मानव देह मिलने के कारण हम भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर हम ये मान लें कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, तो हमारे दुख समाप्त हो जाए।
कोविड के टाइम में आपने देखा कैसे हाहाकार मच गई, निराशा, अशांति, डिप्रेशन चारों ओर। आज वो चला गया, आज वो चला गया, आज वो चला गया। क्या गया? शरीर। आज वो संसार से चला गया, लेकिन उसका शरीर पड़ा हुआ है। तो जाने वाला कोई और है और जो शरीर पड़ा हुआ है वो कुछ और है। घर वाले भी देख देख कर डरने लगते हैं, जल्दी निकालो, जल्दी निकालो। तो जो जाने वाला है वो आत्मा। ये बात हमारी समझ में नहीं आई। अगर हम ये समझ लें तो मानव देह का महत्व भी समझ लें और ये भी समझ में आ जाए कि जल्दी करो, कल का कोई भरोसा नहीं है। कब मिस्टर यमराज आ जाएं, कोई भरोसा नहीं है। तो गीता ज्ञान सुनने का भी तभी लाभ होगा जब हम ये सिद्धांत अपने मस्तिष्क में रखें, हम दो, हमारे दो का, मैं कौन, मेरा कौन। मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। और मेरा वास्तविक संबंधी अर्जुन, जिन्हें तू संबंधी कह रहा है, उनके जीवन का क्या भरोसा है? ये मानव देह क्षणिक है। 1 मिनट पहले भी हमें नहीं पता रहता कि मृत्यु आने वाली है। 1 minute away is our death and we don't know. What is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time then vanisheth away. आयु जल बुल बुला गोविंद राधे, जाने कब फूट जाए सबको बता दे। अब्दुल कलाम 2015 शिलांग में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में लेक्चर दे रहे थे स्टूडेंट्स को, कोलैप्स हो गए, कार्डियक अरेस्ट हो गया। बैंक ऑफ बड़ौदा के एजीएम वोट ऑफ थैंक्स, यानी लास्ट डे उनकी सर्विस का वोट ऑफ थैंक्स दे रहे थे। माइक हाथ में था और वहीं बोर्ड में ही कोलैप्स हो गए। थैंक्स भी नहीं कर पाए पूरी तरह। और पिछले साल दिसंबर के महीने में ही 8 दिसंबर को आपने न्यूज़ पढ़ी होगी, बिपिन रावत सीडीएस किस प्रकार से क्रैश हुआ, चले गए। वो भी फैकल्टी में जा रहे थे स्टूडेंट्स को एड्रेस करने के लिए। हॉलीवुड स्टार श्रीदेवी बाथरूम में मरी हुई मिली। कितने एग्जाम्पल्स, ये तो केवल न्यूज़ में आ गए, लेकिन रात दिन हम लोग देख रहे हैं कि सोते हुए ही रह गए, पता नहीं लगा। हमारे इंजीनियर साहब जिन्होंने मनगढ़ का सत्संग भवन बनाया, आगरा के इंजीनियर महाराज जी ने अपने लेक्चर में भी ये बताया कि खबर आई कि वो सोते सोते रह गए। रात दिन ही हम लोग देख रहे हैं, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं होते कि हम आत्मा हैं। ये मान ले तो डिप्रेशन, टेंशन और जो मृत्यु से हमें दुख होता है, आज मेरी माँ मर गई, आज मेरा बाप मर गया, आज मेरा बेटा मर गया, कौन किसकी माँ, किसका बाप, किसका बेटा। अर्जुन को यही समझाया श्री कृष्ण ने, अर्जुन ये तेरे शरीर के रिश्तेदार हैं, आत्मा का रिश्तेदार मैं हूं। तो हम ये मान लें कि हम आत्मा हैं। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत कर्मकृत। फिर तीसरे अध्याय में भगवान ने बताया कि देखो, एक क्षण के लिए भी कोई अकर्मा नहीं रहता, तो निरंतर मेरा स्मरण कर। तो फिर आगे अर्जुन से कहा, अर्जुन तेरे दोनों हाथों में लड्डू है, तो क्यों कायरता को प्राप्त हो रहा है, क्यों डिप्रेशन और टेंशन में है, क्यों किंकृत्य पे विमूढ़ होकर ऐसे बैठ गया। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। 37 सेकंड चैप्टर का श्लोक। और उससे आगे वाले श्लोक में भगवान ने बताया, सुख दुखे समे कृत्वा,
सुख दुख को समान मान, लाभ हो या हानि हो, दोनों को समान मान, विजय हो या हार हो, दोनों को समान मान। ये डेली लिविंग के लिए कितने इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। हमारे दुख का क्या कारण है? हम अपने आप को शरीर मानते हैं, पहली बात, और दूसरा एक पक्ष लेकर चलते हैं। सब लाभ चाहते हैं, हानि कोई नहीं चाहता। सब यही चाहते हैं मैं प्रॉफिट हो जाए। सब यश चाहते हैं, अपयश कोई नहीं चाहता। दोनों पक्ष लेकर चलो। मुंह से तो जरूर बोलते हैं जय विधि राखे राम, तय विधि रहिए, हानि लाभ सुख दुख सब विधि चाहिए, लेकिन एक पक्ष लेकर चलते हैं। सब लाभ चाहते हैं, हानि कोई नहीं चाहता। सब यश चाहते हैं, मेरी प्रशंसा करे, मेरी तारीफ करे, मुझे यश मिले, मुझे सम्मान मिले। जहां थोड़ा भी अपमान मिला, मूड ऑफ, फिर तो टेंशन हो गया, गोलियां खाएंगे। बेटा जीवित भी रह सकता है, बेटा मर भी सकता है, दोनों पक्ष लेकर चलो। बेटा श्रवण कुमार भी हो सकता है और बेटा राक्षस भी निकल सकता है, घर से भी निकाल सकता है। तो ये सिद्धांत बताया अर्जुन को, अर्जुन युद्ध कर, तेरे दोनों हाथों में लड्डू है। देख, अगर तू जीत गया तो ये पृथ्वी का साम्राज्य तेरा, और अगर तू मारा गया तो तुझे स्वर्ग मिलेगा। अर्जुन ने सिर नीचे किया। अरे मैं तो पहले ही कह रहा हूं ना, कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, मुझे ये राज्य नहीं चाहिए, क्योंकि यहां सुख नहीं है।